स्टार्ट करें? यस मैम। तो आपका पूरा नाम है नैनी जैन यस मैम। और 3 मंथ से आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट पे पोस्टेड हो। यस मैम। आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नैनी जैन है। मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट रायसेन मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th और 12th बरेली से ही कंप्लीट करी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ जयनारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से कंप्लीट किया था। अभी मैं यूको बैंक में एज अ क्लरिकल कैडर पे काम करती हूँ। अच्छा, तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और बैंकिंग में स्विच किया और अभी आप पोस्टेड भी हो यूको बैंक में। जी तो मैम। फिर यूको बैंक छोड़ के आप अब इसमें क्यों आना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि क्लरिकल काम मैंने सीख लिया है और पीओ की जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगी तो उसके साथ साथ मैं क्लरिकल काम और भी सीखती जाऊंगी। तो मुझे लगता है कि पीओ के साथ जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आएंगी तो मैं दोनों रोल अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी। बस यही मेन रीजन है स्विच करने का? मैम स्विच तो नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे भी मैं आईबीपीएस से ही रिक्रूट हुई हूँ और वहाँ पे भी मैं वही रिक्रूट हुई। लेकिन वहाँ पे जब हम एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो मुझे वहां से जैसे यहाँ से प्रमोशन में भी मैं पीओ बन सकती हूँ, लेकिन वहां पे जब मैं देखूंगी तो मुझे करियर ग्रोथ में थोड़ा सा टाइम जल्दी उतना टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे उस चीज के लिए आईबीपीएस पीओ के थ्रू आना चाहूंगी मैं। ठीक है, ये आंसर ठीक था, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता आप थोड़ी बेटर वे में इसको दे सकते थे आंसर को? हाँ मैम। ठीक है, तो एक बार और ट्राई करो। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मैं यूको बैंक में हूँ, तो अभी यहाँ पे भी मैंने क्लरिकल काम सीखा है और जब मैं पीओ में आऊंगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल कर पाऊंगी मैं जो क्लरिकल की मैंने यहाँ सीखी है और वो पीओ की भी कर पाऊंगी। और सेकंड रीजन मेरा आईबीपीएस पीओ के थ्रू रिक्रूट होने का ये है कि वहाँ पे मुझे जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो थोड़ी कम एज में और बेटर टाइमिंग के साथ हो जाएंगी, इसलिए मैं आईबीपीएस पीओ के थ्रू आना चाहूंगी। ठीक है, ओके, बेटर आंसर है अभी। ठीक है, तो वहां पे निधि आप ध्यान रखिएगा कि वहां आपको सेकंड चांस में भी ना मिले, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन द फर्स्ट, है ना? तो ये तो हम सेशन पे बैठे हुए हैं इसलिए कि मैंने आपको पूछा, लेकिन आप ऑलरेडी आप एक जॉब में हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई अगली सिलेक्टेड बंदी है एंड उनको हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना कि आप ऑलरेडी बैंक में ही हो और फिर आप एक हायर पोस्ट पे आ रहे हो, तो वो इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि अब ये अच्छे से बोलेगी, है ना? तो आप ट्राई करिएगा कि जो भी आंसर है वो फर्स्ट प्लेस में ही अपना बेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है चांस मिले भी हो चांस ना भी मिले, 50-50 है, तो हम क्यों उस चीज पे रिस्क लें, है ना? हमारे को तो अपना बेस्ट करना है, राइट? और दूसरी बात ये कि क्या बोलने वाली थी यार, मैं स्किप कर गई। हाँ, जैसे कि देखो, अभी मेरे को जस्ट पॉइंट याद था, मेरे साथ भी हुआ लेकिन दिमाग से निकल गया, लेकिन सडनली मैंने अपने आप को गैदर किया और मैं फिर बोलना स्टार्ट कर दी। सेम चीज वहां पे भी है, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा आंसर दे सकते हो तो आप 2 सेकंड का पॉज लो, है ना? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने एकदम पूछा और आपको तुरंत ही रिप्लाई करना है। आप पहले प्रोसेस करो अपने माइंड में कि मैंने क्वेश्चन क्या किया है। अगर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा ना कि मैंने क्वेश्चन क्या किया है, तो आप अपना बेस्ट आंसर ही दोगे। और हड़बड़ा के एकदम से जवाब दोगे ना तो फिर ऐसे ही आंसर निकलेगा, ठीक है ना? फिर खुद में रियलाइज होगा कि यार मैं और अच्छा कर सकती थी। और आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक में हो और हायर चांसेस है कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो, है ना? तो क्यों ना हम उसको सही डायरेक्शन पे काम करें, है ना? ठीक है, तो अब ये सवाल मैं फिर से पूछूंगी कि नैनी जैन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा मैम जरूरी है कि जैसे आप इंग्लिश हिंदी में पूछ रहे हैं तो मुझे हिंदी में ही लेना है? नहीं, जरूरी नहीं है, आपके ऊपर है, अनलेस मैं लैंग्वेज प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ। आपको जरूरी नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो। इट्स जस्ट कि एक लाइन हिंदी में एक लाइन इंग्लिश में, ऐसे स्विच मत करो। पूरा पूरा प्रॉपर आंसर या तो इंग्लिश में ही दो या तो हिंदी में दो, बाकी आप बात किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो उनसे, अनलेस लैंग्वेज प्रेफरेंस इज नॉट देयर। ठीक है मैम। My name is Nani Jain. I am from Bareilly, District Raisen, Madhya Pradesh. I completed my graduation in Bachelor's of Engineering with Computer Science branch from Jayanaran College of Technology in Bhopal. I completed my 10th and 12th standard from Bareilly itself. Currently, I am working as a customer service associate in UCO Bank. My father is a businessman and my mother is a homemaker. Okay, good. कस्टमर सर्विस एसोसिएट, इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होती है? मैम कस्टमर सर्विस एसोसिएट जो होते हैं वो फ्रंट फेसिंग हम बोल सकते हैं स्टाफ होते हैं। जब कस्टमर हमारी ब्रांच में एंटर करता है तो फर्स्टली वो हमसे ही इंटरेक्ट करता है। तो उसमें हमारे पास क्लरिकल जॉब में जो रहता है हमारे पास ऑपरेशंस भी रहते हैं और कैश भी संभालना रहता है। तो ये 2 मेजर प्रोफाइल रहती है जो क्लरिकल कैडर को काम करना रहता है। ओके, गुड। और कुछ ब्रीफ में, मतलब सिर्फ इतना ही रोल होता है कि और भी आगे कुछ होगा? ऑपरेशंस में जैसे क्या, कैश संभालने से आपका क्या पर्पस है? कैश संभालने से मैम जैसे जो हमारे पास डिपॉजिट्स आते हैं या जो विड्रॉल कराने के लिए आते हैं, ऑपरेशंस में हम नेट आरटीजीएस जो करते हैं, अकाउंट ओपनिंग करना, केवाईसी करना, या कभी कभी ऑपरेशंस में होता है कि जब हमको कस्टमर की एक पर्टिकुलर डिमांड होती है कि हमें अकाउंट में पर्टिकुलर चेंजेस चाहिए, नेम से हो गए या फिर उनको ज्वाइंट कराना है या अलग कराना है। अभी जो हम देख रहे हैं जैसे कि जो स्कॉलरशिप्स, अभी मैं जिस ब्रांच में हूँ यहाँ पे एग्रीकल्चर ब्रांच है और यहाँ पे बहुत ग्रामीण क्षेत्र की हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आ रही है तो अभी मेनली हमारी ब्रांच का काम है बच्चों को एनपीसी एक्टिव करने के लिए दिया जा रहा है। तो वो सारा कुछ प्रॉपर डेटा देखना कि उनका कहीं अकाउंट दूसरे बैंक में तो नहीं है, जिससे वो परेशान ना हो, एक बार में उनका एनपीसी एक्टिव हो जाए। तो ये सारा कुछ देखना अभी के लिए हमारी ब्रांच में यही चल रहा है। ओके, आपने टर्म यूज किया एनपीसी, राइट? क्या मतलब?
सर मैम एनपीसीआई स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जैसे हम जो आजकल यूपीआई यूज कर रहे हैं या जो हमारा आधार एक्टिव होता है, क्योंकि आधार एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा हम बोल सकते हैं आईडी कार्ड बन चुका है जो हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो उसके थ्रू ही हम जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी एक मेन डॉक्यूमेंट है हमारा। तो उस एनपीसीआई जो हम फास्टैग यूज करते हैं हमारी कार्ड में, या यूपीआई जो हो गया, ये सारे एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स ही हैं। ओके, तो यूपीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे कि हम घर बैठ के ही अपने अलग अलग ऐप से, जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, एक पर्टिकुलर यूपीआई आईडी से कोई भी बैंक अकाउंट हो, बैंक में अकाउंट हो, उससे हम यूपीआई लिंक करके अपने घर से ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, आपने कुछ एग्रीकल्चर टर्म का भी यूज किया था, तो कुछ नाबार्ड के बारे में जानते हैं आप? यस मैम, यस मैम। मैम नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। और जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं पर्टिकुलरली, उनको रेगुलेट तो आरबीआई करता है, लेकिन जो सुपरवाइज करता है वो नाबार्ड करता है। और जो हमारी एग्रीकल्चर ब्रांचेस भी होती है नेशनल बैंक की, लेकिन पर्टिकुलरली नाबार्ड का काम होता है रीफाइनेंस करना, जो रूरल बैंक्स होते हैं उनको। तो नाबार्ड मेनली उन्हीं के लिए बनाया गया था। ओके, कब एस्टैब्लिश हुआ था नाबार्ड? मैम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उस चीज को। ओके, नाबार्ड का क्वेश्चन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपने जैसे बोला मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर इतना ज्यादा हंस के भी नहीं दिखाना उनको कि है ना, एक तो आपको पता है आपको याद नहीं आ रहा है और हम लोग प्रॉपर मॉक सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जेंटल जो स्माइल आपने थ्रू आउट मेंटेन किया हुआ है, मुझे अच्छा लगा कि आप शुरू से ये स्माइल मेंटेन करते आ रहे हो और प्रॉपर जितना भी आंसर आपने दिया सब में वो स्माइल मेंटेन्ड है। और दूसरा, जब आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर भी ठीक था कि सर या मैम राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल माई आंसर, मतलब आपको कहीं याद है वो, बट राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट, है ना। तो एकदम से जैसे मैम अभी याद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना है, लेकिन ठीक है ना, आप बिल्कुल वहां पे स्टेबिलिटी मेंटेन करके चलना है, ठीक है। ओवरवेल्म्ड नहीं होना अपने इमोशन से, है ना। और दूसरी बात, मैंने अभी तक जो भी नोटिस किया, आपका फ्लुएंसी अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा, आप काफी हद तक अपना इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचा पा रहे हो। लेकिन जिस चीज की कमी लग रही है वो है आई कांटेक्ट की। आप भी कहीं ना कहीं आंसर देते देते दीवार की तरफ देख रहे हो, पता नहीं कहाँ देख रहे हो, दीवार पे आंसर लिख के रखा हुआ है क्या? नहीं मैम, वो एकदम से ऐसा हो रहा है ना कि मैं उधर ही देख रही हूँ, पर वो ऊपर नीचे हो रहा है बस स्क्रीन पे देखने में, तो पर वो थोड़ा सा लग आंखें रहा मुझे है। ऊपर नीचे नहीं दिख रही है ना, दाएं बाएं नजर आ रही है। हाँ हो सकता है मैम, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू भी हाँ, है तो तभी। जैसे अभी आपने किया ना, हो सकता है तो ऐसा आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम तो एज हाँ। हमें दिख रहा है वो चीज, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस को ना कम कर रही है, ठीक है। तो आप हर चीज अच्छा कर रहे हो। और देखा, आप इस पूरे सेशन से आप ये समझ रहे हो कि क्वेश्चन कैसे जाता है। आप जो मुझे जो पूछ रहे बोल रहे हो, वही उसी से मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही हूँ। मैं अलग से कुछ सोच के नहीं आई थी कि मुझे यही पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है, मुझे इसी तरीके से स्टार्ट करना है ना। ये एक तरीका हुआ कि मैंने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहा, आपने ये और आपने ये बात बोली कि मैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट पे हूँ, तो मैंने आपका वर्किंग पूछा, वर्किंग में आपने बताया, फिर ऑपरेशंस में आपने और डीप चले गए तो आपने एनपीसीआई का नाम लिया, फिर एनपीसीआई से हम एग्रीकल्चर का भी एक वर्ड आपने यूज किया था, वहां से नाबार्ड चलेगा, और नाबार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था लेकिन आपको नहीं पता, तो वहां आप स्टक हो गए, ठीक है। तो इंटरव्यू का फ्लो कैसे भी जा सकता है, ठीक है। और अगर मेरा मन होता तो शायद मैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आपका पूछती नॉर्मल, आपने मुझे बता दिया आप ये पोस्ट पे हो, और मैं पूछती कि आप इंजीनियरिंग करके बैंकिंग पे क्यों स्विच कर गए, बताइए। जैसे मैंने बताया कि मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई 2020 में, उस टाइम पे लॉकडाउन था, और बीइंग अ सिंगल चाइल्ड इन माय फैमिली, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी, स्पेशली माय फादर की। तो मुझे उस टाइम पे, मुझे जो एक सिंगल चाइल्ड होने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा निभाना थी। तो उस टाइम पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था, पर मैं उस टाइम पे नहीं जा पाई अहमदाबाद। उसके बाद जब मेरे पेरेंट्स ठीक हुए, जब मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा लेज ऑफ हुए थे, उसके बाद मुझे समझ में आया कि अगर मैं फिर भी ट्राई कर रही थी, मैंने अनपेड इंटर्नशिप भी करी, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन होता है जॉब करने के बाद, वो मुझे नहीं लग रहा था। इसलिए फिर मैंने जब एक्सप्लोर करा तो मुझे बैंकिंग ऐसा लगा कि जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ तो साथ साथ में मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है, और एट द एंड मुझे सेटिस्फेक्शन फील होता है कि मुझे, हाँ, मैंने कुछ नया सीखा, कि जो इकोनॉमी में चल रहा है मुझे वो बैंकिंग टर्म्स के थ्रू समझ में आने लगा। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग की तरफ आ गया। अच्छा, तो इस वजह से मेन रीजन है आपका बैंकिंग में स्विच करने का। तो बीइंग अ Yes, ma'am. सिंगल चाइल्ड आप रेडी हो ऑल ओवर इंडिया, हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर दे तो यू आर रेडी टू मूव फ्रॉम मध्य प्रदेश टू एनीवेयर इन इंडिया? Yes, ma'am. Currently also I'm posted 800 kilometers away from my hometown. तो अब तो सब कुछ सेटल हो गया है, तो अब मैं रेडी हूँ। ओके, कहाँ पे पोस्टिंग है अभी आपकी? मैम मेरी पोस्टिंग सरवानिया हमारा डिस्ट्रिक्ट नीमच में है। नीमच, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में? मैम नीमच इज, यस मैम, बट इट इज फार अवे फ्रॉम माय होम टाउन। और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट राजस्थान बॉर्डर ही है, यहाँ से राजस्थान सिर्फ 100 किलोमीटर अवे है। ओके, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या लोकल टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल है, वहाँ पे सबसे पहले तो हम जो भोजतल बोलते हैं, जो हमारा रामसर साइट भी है, वो बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीनिक व्यूज है, आप वॉक कर सकते हो, सनसेट विटनेस कर सकते हो। दूसरा भी हम देख रहे हैं कि जो तवा रिजर्वायर है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट का, उसको भी रामसर साइट डिस्ट्रिक्ट की रामसर साइट में अभी उसको लिस्ट किया गया है। रामसर उसके साइट अलावा किया गया है मतलब? रामसर, मैम रामसर साइट्स की जो हम 85 रामसर साइट्स हो चुकी है हमारी उसमें। तो अभी जो हमारा 82nd जो तवा रिजर्वायर है नर्मदापुरम का, वो अभी लिस्ट किया गया है रामसर साइट्स में। उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं आप?
हाँ मैम, रामसर साइट एक डिक्लेरेशन है जहाँ पे जो दलदली इलाका रहता है, जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन जो है डिपेंड करती है, उस चीज को हम एक ऐसा लिस्ट में वो करते हैं ताकि जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है आने वाले सालों में, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें बर्ड्स वगैरह वो उस पर डिपेंड रहती है, लोकल वेजिटेशन डिपेंड करती है। ठीक है, तो और कुछ और ऐड करना चाहोगे इस पॉइंट पे? मैम अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे एक भेड़ा घाट भी है जबलपुर के पास, जो कि धुआंधार बोला जाता है, बहुत फेमस, तो एक वो भी बहुत सीनिक ब्यूटी है हमारे मध्य प्रदेश की। भेड़ाघाट का नाम लिया लेकिन कान्हा किस लिए भूल गए? कान्हा किस लिए? मध्य प्रदेश में रह के कान्हा किस लिए नहीं पता आपको? मैं पढ़ूंगी मैम इस बारे में जरूर। ठीक है, गुड। तो आप समझ रहे हो कि एक डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है? तो आप समझ रहे हो कि डायरेक्शन कैसे जा सकता है। एक आपने बताया, शुरुआत किया और हम सीधा टेक्निकल में चले गए। अब एक शुरुआत हमने इस तरीके से किया कि हम थियोरेटिकल उसमें चले गए, ठीक है? और आप इधर उधर का नाम लिए, लेकिन मेन नेशनल पार्क है कान्हा किसली, है ना? कान्हा किसली नेशनल पार्क, यस मैम, है कान्हा ना? मुझे याद वो आ गया आप था। लेकिन भूल गए नेशनल पार्क, है ना? बाकी आपने रामसर प्रोजेक्ट की बताया, लेकिन देखिए ऐसे कोई भी टर्म का आप यूज मत करिए जहां पे आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरे को आप रामसर प्रोजेक्ट के बारे में इतने कॉन्फिडेंट नहीं लगे, ठीक है? आपने वेरी वेल, आपको क्वेश्चन पूछा तो आपने ट्राई किया आंसर करने का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसके बारे में पढ़ते तो आप और अच्छा बता पाते। तो मैं गलत बोल रही हूँ क्या? आपको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, स्टिल आपने ट्राई किया। हाँ, वो मैं पर्टिकुलर शायद ईयर मेंशन करने का सोच रही थी 1885 वाला, पर मुझे उसमें लगा कि हो सकता है मैं गलत ना बता दूं, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया था। तो ये जो होता है ना, देखो आंसर करने के जो तरीके से ना हमको समझ में आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और किस चीज में कॉन्फिडेंस आप में नहीं है। अब जब मैं आपको आपके कस्टमर सर्विस एसोसिएट के बारे में पूछ रही थी, जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछ रही थी, तब आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का था। क्यों था अलग लेवल का? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली उस चीज को किया हुआ है, आप लोगों से डील कर रहे हो, बातें कर रहे हो, समझा रहे हो, डेली बेसिस पे काम करे जा रहे हो। उसी से मैंने पूछा यूपीआई क्या होता है, नाबार्ड क्या होता है, क्या अंदर पे क्या ऑपरेशन होता है। आप हर किसी का कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने किया हुआ है, आपने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम थ्योरी पार्ट में चले गए तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। लेकिन आई रियली लाइक्ड कि आप ना, आपको पता होते हुए भी आपने मैनेज किया, आपने ट्राई किया आंसर करने का। लेकिन अगर अब मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है तो बस मेन कट टू कट पॉइंट बता के आप उसको वहीं पे खत्म करें, और साथ में ये मेंशन करना ना भूले कि सर इस बारे में अभी मुझे सिर्फ इतना ही याद है, ठीक है? क्योंकि क्या है, जब आप एब्रप्टली आंसर एंड करते हो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ कुछ बताना चाहती थी और ये अचानक से रोक दिया, रुक गए, है ना? तो वो अचानक से जो रुक जाता है ना, फिर वो मजा नहीं आता। तो इसलिए आप पहले ही खुद उनको बता दो कि भाई मुझे इतना ही याद था सर मैम, इसके आगे मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन श्योरली मैं घर जाके इसके बारे में और पढ़ूंगी और फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बताऊंगी। मतलब इस वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है, आपका सीखने वाला चाह दिखाता है ना? कि ये पता है, हाँ बच्चा नर्वस है, नहीं अभी रिकॉल कर पा रही है, अभी घर जाके भी देख लेगी ये वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक है? तो आपका सब कुछ ऑलमोस्ट सही है, मेरे को तो बढ़िया लगा। आपको आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में भी नॉलेज है ना? आपको थोड़ा टेक्निकल पार्ट का भी नॉलेज है, पर टेक्निकल पार्ट से कि जैसे कि अगर हम जीडीपी के बारे में पूछे, इंडिया का करंट जीडीपी क्या चल रहा है, तो क्या जवाब देंगे आप? करंट सिटी पे मैम अभी मेरा वर्किंग की वजह से वो हुआ है, तो कल से ही मैं पढ़ पाई हूँ, तो मैं इस बारे में अभी बस प्रिपरेशन मेरी चल ही रही है, तो वो करंट का थोड़ा सा अभी मेरा रह गया है। तो ठीक है। तो इस आंसर को आप कैसे वो कर सकते हो? अगर कोर टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, है ना, और आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उनको ये बोलोगे कि रिसेंटली 3 मंथ से मैं जॉब प्रोफाइल में हूँ और मुझे साथ में रहते रहते ज्यादा पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला, स्टिल मैं अच्छे से और प्रिपेयर करके आपको नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्म करूंगी। यानी आप इस वे में, पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में, मेरा कहना ये एक तरीका है। मैं ये नहीं कहती आप डेफिनेटली एग्जैक्ट सेम वर्ड टू वर्ड कॉपी करोगे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में आप उनको आंसर करो कि यस यू आर विलिंग, कि आप पढ़ने के लिए हमेशा रेडी हो, बस थोड़ा सा मैनेज करते हुए चल रहे हो, इसलिए नहीं कर पाई ये चीज, ठीक है? तो कस्टमर डीलिंग से आपका अब एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो मुझे अब समझ में आया बैंकिंग का, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पार्ट से पढ़ते जाते हैं कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन जब हम डे टू लाइफ में इंटरेक्शन करते हैं ना, तो कस्टमर के साथ साथ हम जो पर्सनल चीजें अपनी मैनेज करना सीखते हैं ना, वो एक अलग लेवल पे होता है मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो आप इस आंसर को ऐसे भी बोल सकते थे कि कस्टमर डीलिंग में जब मैंने जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे मैंने कस्टमर से डील किए, तो मुझे पता है रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है। तो जब मैं एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में मैं जाऊंगी, है ना, तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक क्लरिकल पोस्ट से एक ग्रेड ऊपर आ रही हूँ। तो मुझे रियल फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसका मैं सोल्यूशन ज्यादा अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी, है ना? तो इस वे में भी तो आप कह सकते हो, मतलब क्यों ना आप अपना प्रोफाइल को पॉजिटिव वे में उनको पोर्ट्रे कर दो कि अगर आपने मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनाया तो मेरे पास ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं कस्टमर डीलिंग भी करके आ चुकी हूँ, सारा रियल लाइफ प्रॉब्लम भी देख चुकी हूँ, और प्रैक्टिकल, क्योंकि देखो रियल लाइफ जो भी प्रॉब्लम हो, कई बार क्या होता है टेक्निकल इशू होता है, या कई बार पॉलिसीज हमारी ऐसी होती है कि हम इंप्लीमेंट उसको नहीं कर सकते, लेकिन हम न्यूट्रल वे में तो कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो आप जब फील्ड वर्क करके आए हो, कस्टमर डीलिंग करके आए हो, तो आपको मालूम है कि कहाँ पे आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो या कहाँ न्यूट्रल वे में उस चीज को बैलेंस कर सकते हो,
है ना। जी तो इस जी वे में जब आपको कोई क्वेश्चन पूछे आपके प्रोफाइल से रिलेटेड, तो आप वो मौका मत छोड़ना कि उसको मैं कैसे अच्छे वे में बताऊं और साबित करूं कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए मैं ही परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। ठीक है, श्योर। ठीक है। और कुछ सवाल आपको? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि लास्ट ईयर भी मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया था और फाइनल जो लिस्ट आया था उसमें 1.20 से मेरा नहीं हुआ था। तो उसमें तो जैसे मैंने मेंशन कर दिया है, अब वो मुझसे अगर पूछेंगे हम्म। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में तो नहीं जाएगा कि मैं 2 बार से दे रही हूँ और मेरा नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है निधि, बल्कि आपने बहुत अच्छा किया। बल्कि उनको पता होना चाहिए कि भाई देखो, आपने हार नहीं मानी, है ना। ये भी तो मैसेज जा रहा है कि आप IBPS PO का एक बार दिए, 1.25 से आपका सिलेक्शन रह गया, लेकिन स्टिल आपने हार नहीं मानी, आप प्रिपरेशन में लगे रहे। और आप जैसा कि बता रहे हो, आप क्लरिकल जॉब भी आपने ज्वाइन किया, स्टिल आप लगे रहे, और अब आप IBPS PO के इंटरव्यू में फिर बैठे हैं। तो ये तो उनके पास बहुत पॉजिटिव मैसेज जा रहा है कि भैया लड़की जुझारू है, छोड़ेगी नहीं, करती रहेगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स तो हमें चाहिए, ऐसे कैंडिडेट्स तो बिल्कुल हमें चाहिए जो लगे रहे, हिम्मत ना हारे। तो ये कोई भी नेगेटिव उस पर नहीं जाएगा, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, आप में कोई कमी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा आई कांटेक्ट पे काम कर लेना, जरा सा ही काम करना है, बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, और बाकी सब बढ़िया है। और मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि कंस्ट्रक्टिव वे में आंसर फ्रेम करना, तो आपको और जी मैम। ज्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसे कहीं आपको 5 मिल रहा हो तो वो चांसेस है आपको 6-7, तो वो 1.25 का जो कीमत होता है, आप समझ सकते हो कि अगर 0.5 भी बढ़ गया तो आज आप मैनेजर होते उस समय, असिस्टेंट मैनेजर, है ना। तो हमें हमेशा कितने लेवल पे, कितने बेटर वे पे हम आंसर रिप्रेजेंट करते हैं, वो उतना अच्छा है हमारे लिए, है ना। तो जी पिछला मैम। बार आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई, क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन? मैम मेरा मेंस में लीड कम थी, फाइनल जो इंटरव्यू में मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे तो 85 आ रहे थे वो करने पे। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था मेरा, 10 to 15 चला था, लेकिन उसमें मेरी लीड कम थी, 6 मार्क्स की लीड थी बस, तो उस वजह से फाइनल नहीं हो पाया था। और इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है मेंस में? अप्रोक्स 10 मार्क्स की तो मैं लेके चल रही हूँ, बाकी देखते हैं जो तो होगा। गुड, नहीं नहीं, अच्छा ही, बहुत अच्छा होगा। अभी तक वही। अच्छा हुआ, आगे भी अच्छा ही होगा। तो पिछली बार आपसे और कैसे मैं पूछे गए थे इंटरव्यू पे? पिछली बार जैसे ही मैं एंटर करी थी तो दे आस्क्ड मी अबाउट माय मीनिंग ऑफ द नेम, कि नैनी का मतलब क्या है। फिर उन्होंने मृगनैनी के ऊपर क्वेश्चंस करे थे। फिर मैं बरेली की हूँ तो मुझे लग रहा था कि वो उनमें से कोई एक पैनल मेंबर वहां पे पोस्टेड रह चुका है, तो उन्होंने वहां के लोकल एरिया के बारे में पूछा मुझसे। उसके बाद उन्होंने मुझसे DBT स्कीम्स पूछी, और फिर बिजनेस उन्होंने एक सिचुएशन दी थी कि अगर ब्रांच लॉस में चल रही है तो आप बिजनेस कैसे बढ़ाओगे अपने लेवल पे, ब्रांच तो अपने हिसाब से कर रहा है। और उन्होंने लास्ट में पूछा था मुझसे कि जैसे कि आपके पास 2 लोग खड़े हैं और वो उनमें से एक ज्यादा स्मार्ट है और एक नहीं है, मतलब लुक वाइज, तो आप किसको प्रेफर करोगे जॉब के लिए। तो फिर मैंने उससे बोला था कि बेस्ड ऑन द नॉलेज के हिसाब से करेंगे, क्योंकि एक लुकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो फिर उन्होंने लास्ट में बोला था कि हम यही सुनना चाहते थे आपसे। और फिर मैं जाने लगी तो वो बोलते नहीं, एक काम करो वापस आके बैठ जाओ, अच्छा लग रहा है आपसे बात करना, चॉकलेट ले लो आप। फिर मैं बैठी थोड़ी देर, फिर उन्होंने मुझसे मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा, वो क्या करते हैं क्या नहीं। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो वो हमेशा यही देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो, अपने सराउंडिंग्स के बारे में कितने अवेयर हो। स्पेशली जैसे कि अपना नाम, कई बच्चे अपना नाम का मीनिंग तक नहीं जानते, तो वो जस्ट फॉर द ईज और जस्ट आपको रिलैक्स करने के लिए भी, कि कई बार क्या होता है ना, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नहीं कहा जाता, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भाई अपना नाम बता दीजिए और मीनिंग बता दीजिए, है ना। तो जैसे जी कि मैम। मैंने मध्य प्रदेश का पूछ लिया, उन्होंने बरेली का पूछ लिया। तो अभी हाँ आप नीमच, है ना, नीमच बोलते हैं ना जी विलेज मैम। का, तो वहां हाँ। का भी लोकल क्या फेमस है, क्या है ना। और बेसिकली मध्य प्रदेश किस चीज के लिए फेमस है, आप बताओ किस चीज के लिए फेमस है? मैम टाइगर स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश को। और कुछ? और सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। और मुझे तो ये याद है अभी, तो बाकी मैं और सारे और सबसे पता नहीं। ज्यादा जो ट्राइबल पीपल है वो भी तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हाँ मैम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से हो जाता है वो, पर हाँ और मेरे सबसे याद ज्यादा है। जो गोंड जनजाति है, गौंड ट्राइब ना, रहती है तो वो वो मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश में। से ही है। छत्तीसगढ़ में तो है ऑफ कोर्स, लेकिन है जी तो मैम। मध्य प्रदेश से कट के ही निकला है ना छत्तीसगढ़ भी तो। जी मैम। तो जी। बेसिकली मेन जो ट्राइबल एरिया है ना, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई आपसे कि भाई तो मेन ट्राइबल को आप भूल गए, कान्हा किसी नेशनल पार्क को हाँ, भूल गए, है ना। तो अब नेक्स्ट वो टाइम मैं एकदम से आप, केसरी वाले में जी। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम आप इस चीज को इंक्लूड करना, ठीक है। और ऑब्वियसली टाइगर रिजर्व, और टाइगर भी कहाँ पे पाए जाते हैं, कान्हा किसली में ही तो मिलते हैं। हाँ मैम, कहा मैंने अभी ये पढ़ा था, वो एकदम से स्किप हो गया कि हाँ, और इसको आपने कर। जैसे टाइगर बोला तो मेरे को याद आया कि भाई वो टाइगर के लिए तो है ना, कहा पर केसरी। तारा यस के लिए, मैम। है ना। तो ये सारी यस मैम। चीजें तो आपको कैसी आएंगी, एकदम से आपको ना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होगा, ठीक है। जी प्रेजेंस मैम। ऑफ माइंड, जिसका ह्यूमर अच्छा हो, जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूंगा, ऐसे कैंडिडेट हर किसी को पसंद आते हैं। एक जो पॉजिटिव ऑरा होती है वो बहुत अच्छी लगती है, और आप में बिल्कुल है, और आप डेफिनेटली कर सकते हो निधि, ऑल द बेस्ट, है ना। और आपको और कुछ क्वेश्चन है तो आप बताइए। मैम जैसे अभी उन्होंने मुझसे पूछा कि आरआरबी के रिजल्ट्स आए थे, तो आपका क्या कैसा रहा, तो फिर उनको प्रॉपर बता देंगे कैसा रिजल्ट में है और यहाँ पे हुआ है। यस ऑफ कोर्स आप बताइए। लेकिन अगर आप उनको बताते हैं कि आप रिजर्व लिस्ट में हैं, तो वो पूछेंगे कि अगर आप रिजर्व लिस्ट में हो और आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है और आपका रिजर्व लिस्ट भी क्लियर हो जाता है, तो फिर आप किसको चुनेंगे? हाँ, तो मैं उस वजह से वही मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आंसर फ्रेम नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है आरआरबी में, क्योंकि आरआरबी में रहोगे तो आप अपने ही स्टेट में रहोगे, लेकिन आईबीपीएस में आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्ट कर IIM। सकते हो। तो आपका जी। प्रेफरेंस क्या है वैसे?
मेरा प्रेफरेंस पैन इंडिया का है, क्योंकि अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मैं बहुत छोटी सी जगह में रही हूँ, उसके बाद से भोपाल तक, और अब जब मेरी जर्नी शुरू हुई है तो मुझे लगता है कि अब मैं कर सकती हूँ सब जगह पे अकेले रहना और सब चीजें हैंडल करना। तो बस सेम जवाब आपको वैसे ही देना है। आपने अगर बताया कि मेरा रिजर्व लिस्ट में आरआरबी में और अब यहाँ पे भी है, उनको आपने सॉरी उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आप दोनों में से क्या चूज करेंगे, आप आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, तो सेम चीज आप उनको बताना कि सर और मैम मुझे नहीं पता था इसका रिजल्ट कब आने वाला आईबीपीएस का, एंड बीइंग अ स्टूडेंट मैं हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रही थी, तो मैंने सारे एग्जाम्स दिए, लेकिन मेरा सपना है पैन इंडिया। तो अगर मुझे आईबीपीएस में मौका मिलता है, इस इंटरव्यू को मैं अगर क्रैक करती हूँ, तो आई एम रियली रेडी, एक्साइटेड एंड हैप्पी कि मैं इंडिया के सारे पार्ट्स को एक्सप्लोर करूं। और क्योंकि अब मैं अपने होम टाउन से काफी अलग भी रह रही हूँ, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस भी हो गया, नॉलेज भी हो गया है, अब तो मैं और अच्छे बेहतर वे में इस चीज को टैकल कर पाऊंगी, है ना। जी तो मैम। इस तरीके से आप क्योंकि आपको नहीं पता था ना रिजल्ट कब आने वाला है। हाँ, और अभी आरआरबी पीओ भी अनसर्टेन है कि वो कौन सी वेटिंग लिस्ट में क्लियर होगा। हाँ, तो इस तरीके से आप क्या उनको बताओगे कि भाई सही तो बोल रही है, भाई बच्चा तो हर एग्जाम देगा ना, उनको भी मालूम है बच्चा क्लर्क भी देता है, बच्चा पीओ भी देता है, सब बच्चा देता है, लेकिन आपका एम क्लियर होना चाहिए कि आप इसमें ही क्यों आना चाहते हो। तो आपने खुद ही बताया जी। कि मुझे पैन इंडिया ही ज्वाइन करना है, तो सेम आंसर आपको यहाँ देना है। इट्स जस्ट आप एक पॉइंट ये लगा लेना कि मुझे रिजल्ट डिक्लेरेशन का नहीं पता था, एंड जस्ट मैं हर अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्स दिए। ठीक है, जी मैम। तो ये यस मैम। सही आंसर भी हो गया, आप नेगेटिव भी नहीं लगे, और आपकी चॉइस की भी बात आ गई। जी मैम। और मैम वीकनेस का नहीं समझ पा रही हूँ मैं कि कैसे, अगर मैं ऐसा कुछ भी ना बोल दूं, ताकि, क्योंकि अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है कि वीकनेस पे क्वेश्चन आए, पर अगर इनकेस इस बार आ गए फिर। हाँ, तो वीकनेस आप जैसे सपोज मैं पूछती हूँ, आप बताओ, कुछ सोचो क्या है आपकी वीकनेस, कभी सोचा इस बारे में, अब क्वेश्चन आया तो सोचा भी होगा आपने। हाँ, मतलब मेरी वीकनेस ऐसी है कि जैसे मुझे किसी चीज पे है कि गुस्सा आ रहा है, गुस्सा मतलब कि मुझे बुरा लग गया किसी बात का, तो मैं उनको नहीं बोलूंगी सामने से जाके क्या ऐसा हो गया या क्यों किया, बस ये मुझे रोना आ जाता है फिर बहुत जल्दी। पर ये ऐसे देखो बोलेंगे ये तो वो वाला बोल पॉइंट थोड़ा आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि देखो आप जाएगा। ऑलरेडी कस्टमर सर्विस एसोसिएट में हो, और अगर लोगों की बातें आपको बुरी लगने लग गई और फिर बैठ के आप अगर रोने लग गए, तो समझ रहे हो, तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में जाते हो, वहां भी अगर आपको हायर अथॉरिटी से कुछ बात बोल दिया जाए, तो आप उसको इमोशनली क्या आप इतने स्टेबल हो कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे, है ना। तो बात ऐसी आ जाती है, इसलिए वो पॉइंट हम नहीं बोल सकते हैं। आपको नहीं बोल हमेशा सकते। वीकनेस भी ना ऐसे प्रेजेंट करनी है जो आपकी क्वालिटी लगे। जैसे कि अगर मैं किसी एक काम के पीछे पड़ जाती हूँ, तो फिर मैं उसको जब तक कर नहीं पाती, मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं उस बारे में अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। आप ऐसे वीकनेस बता और सकते ये, हो, है ना। तो हाँ, वो और ये पूछेंगे चीज फिर ये है तो भी। स्ट्रेंथ लग रहा है, अब मैं कहूँ ये तो स्ट्रेंथ लग रहा है, तो कैसे जवाब दोगे फिर। क्योंकि लेकिन फिर ये होता है ना कि उसके साथ साथ मैं अपने जो डेली टास्क होते हैं या जो मेरे हेल्थ से रिलेटेड जो मेन चीज होती है, मैं उसको स्किप कर देती हूँ। एग्जैक्टली तो ये क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिविटी भी आपने दिखा दी और आपने वीकनेस भी दिखा दिया कि भैया एक काम करूंगी तो बाकी काम कैसे करूंगी। बीइंग यस असिस्टेंट मैम। मैनेजर मुझे मल्टी चीजें, मल्टीपर्पज टास्कर बनना पड़ेगा, है ना, मल्टीपर्पज मुझे जी बनना ही मैम। पड़ेगा, तो एक के पीछे पड़ जाऊंगी तो मैं तो बाकी चीजें भूल जाऊंगी, डिसोरिएंट हो जाऊंगी। तो आप ऐसा कुछ चूज करो कि वो आपका वीकनेस भी शो कर दे किसी तरह, और आपका एक पॉजिटिविटी भी दिखा दे कि भाई ये तो स्ट्रेंथ जैसा लग रहा है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, ठीक है। सेम जी आंसर मैम। ही चिपकाना जरूरी नहीं है, ये आपके फ्रेमिंग के लिए था। आप खुद अपना कुछ चूज करो, जेन्युइन लगना चाहिए, जिसपे आप खुद बिलीव करते हो, है ना, और क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए रेडी रहना, ठीक है। ठीक है मैम, ऐसे ओवर थिंकिंग का कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ, जैसे कभी कभी हमको हो जाती है, तो वो बोल सकते हैं क्या वीकनेस में? हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है, तो सपोज मैं क्वेश्चन करती हूँ कि भाई ये कुछ काम आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप ओवर थिंक करने लग गए तब क्या होगा। जब अगर मैं ओवरथिंक कर रही हूँ रिलेटेड टू किसी और काम से, तो उस टाइम पे तो मुझे है कि ये काम अगर अथॉरिटी ने दिया है तो मैं उस चीज के लिए बहुत अच्छी हूँ, तभी मुझे वो काम दिया गया है कि मैं वो टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ। लेकिन अगर सेम टास्क के बारे में ओवरथिंक कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन मैं उसको प्रॉपर कंप्लीट करूंगी। पर मैं इस चीज पे वर्क कर रही हूँ अभी, और मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ मैं इसको रिजॉल्व कर लूंगी। गुड, ये भी तरीका ठीक था। या तो आप इस तरीके से भी बोल सकते थे कि ओवर थिंकिंग सर मैं करती हूँ, या मैम मैं करती हूँ ओवर थिंकिंग, लेकिन जब मैं खाली बैठी रहती हूँ, ठीक है, तो मेरा मेन काम ये रहता है, और मैं अपने आप को इस तरीके से असाइन करती हूँ कि मैं एनी टाइम बिजी रहूँ, कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ, ताकि मैं अपना खाली दिमाग को ऑक्यूपाई करके रखूँ, वो भी एकदम प्रोडक्टिव मैनर पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, आपने बता भी दिया, और आप ये भी उनको दिखा दी कि आपकी कोशिश ये रहती है कि आप अपने माइंड को बिजी रख के चलते हो, है जी ना। मैम। तो आपने ना कहते हुए भी ये दिखा दिया कि आप ओवरकम तो उसको करने का ट्राई कर ही रहे हो, जी मैम। ठीक है। तो आप इस तरीके से अब आप समझ रहे हो ना कि कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है। और जी अगर मैम। जैसे जैसे सपोज अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं हम अटक जाते हैं, कई बार फंबल हो जाता है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, ये कोई भी कितना भी कॉन्फिडेंट बंदा हो, ये उसके साथ हो ही जाता है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वहीं पे कट करो और फिर से स्टार्ट करो, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो प्रोवर्ब सुना है ना, टू अर्न यूज ह्यूमन, तो भाई गलती करना हमारा काम है, लेकिन गलती करके रोते हुए बैठ नहीं जाना है, उसको वहीं स्टॉप करना और फिर से एक नई शुरुआत करनी रीस्टार्ट करना है। जी है मैम। ना, रीस्टार्ट करना है, लेकिन तुरंत, क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है, तो हम उस हाँ। पॉइंट को, उस पॉइंट में हम ब्लैकआउट नहीं हो सकते, हमको आगे करना है।
तो वो यही देखेंगे कि ये बंदा अगर जैसे फंबल हो रहा है या कोई पॉइंट मिस आउट हो गया, दिमाग से निकल गया, स्टिल हम इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, कुछ टफ क्वेश्चन पूछ दिया, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है? क्योंकि पैनल में 5 से 6 मेंबर होते हैं। अब आप पिछले बार दिए थे तो आपको पता होगा। आप बताओ कितने पैनल मेंबर थे? मैम 6 पैनल मेंबर्स थे IBPS PO में और 8 पैनल मेंबर्स थे RRB PO में। अच्छा, 8 पैनल मेंबर थे, है ना, जिसमें से एक सर या मैम बस आपको ऑब्जर्व ही करते होंगे, ऑब्जर्व कर वो रहे कुछ हैं, नहीं यस पूछते मैम। होंगे, है ना। तो वो उनका यस काम क्या मैम। है? वो पूरे टाइम यही देख रहे हैं कि भैया ये बंदा शिवर तो नहीं कर रहा, हाथ पैर फालतू में तो नहीं हिला रहा, अब इसको ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगी तो ये उदास तो नहीं हो रही, सैड तो नहीं हो रही, घबरा तो नहीं रही है, कितना अटक रही है, अब अटक रही है तो फटाफट उसको ओवरकम कर रही है कि नहीं, है ना। तो उनका मार्क्स उसी पे जाता है, आपके अटायर पे, है ना, तो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी पे, इस पे वो मार्क्स देते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है, 6 to 8 वैरी करता है, 5, 6, 8 इस टाइप का पैनल होता है। तो आपको ये सारी चीजें मेंटेन करते हुए चलनी है, ठीक है। जी मैम, और सॉरी यार फॉर्मल लुक नहीं हो पाया क्योंकि वो घर पे रखा है और भोपाल में ही है कोई बात इंटरव्यू, नहीं, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आपको दोबारा एक सेशन की जरूरत होगी तो आप मुझे मैसेज कर देना। दूसरी बात, मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं कि हर पैनल मेंबर को, चाहे वो 6 हो चाहे 8 हो, उनको देखना जरूरी है। आंसर आपको कोई भी पूछे, आपको हर पर्सन को देखते हुए आंसर करना है। ऐसा नहीं कि मैं ही आपसे क्वेश्चन कर रही हूं तो आप सिर्फ मुझे देख के रिप्लाई करो, है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप सबको देख के रिप्लाई करोगे, वहां पे जितने भी लोग बैठे होंगे। अब एकदम ही कोई बंदा टेढ़ा बैठा है तो टेढ़ा ही नहीं देखना है, जो आपके आई साइट लेवल तक, पेरिफेरल व्यू तक जाते हैं, नहीं देखना है, ठीक है। जी और मैम। हाथ आपको अगर नहीं समझ में आता है तो हाथ को लैप के ऊपर रखना है, शोल्डर्स रोल बैक करके स्टेडली आपको बैठना है, और पैर नहीं हिलाना है, जबरदस्ती हाथ नहीं हिलाना है। अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत हाथ का यूज कर सकते हो, जहां आपको, आप जैसे कि मैं यूज कर, जहां आप कॉन्फिडेंट हो, तो ऐसे आप इफेक्टिव यूज कर सकते हो। और नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको चुपचाप रेस्ट पे डाल दो हाथों को, ठीक है। यस मैम। और जेंटल स्माइल तो आपके फेस पे है, यही मेंटेन करना है। दूसरी बात, आंसर नहीं आता तो ओवरवेल्म्ड नहीं होना, एकदम खिलखिला के। अगर पैनल फ्रेंडली है तो अलग बात है, ठीक है। हाँ लेकिन ठीक है। आपको स्टेबल मोड में रहना है, नहीं इनको ये भी नहीं जी। दिखाना कि बहुत खुश हो रहे हो आप कि भाई मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, और आपको एकदम से नर्वस नहीं होना है इन केस आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा हो। नहीं जा रहा है। थ्रू आउट आप वो कॉन्फिडेंस शो करते रहोगे। अगर आप, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि अब लगातार 4-5 क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए और आपको नहीं आ रहा हो, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, सॉरी सर ये मैंने पढ़ा था बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट आंसर। सिंपल, आप उनको मना कर दो, कोई बात नहीं। फिर मार्क्स आएगा तो देख ही लेंगे, फिर क्या होगा, लेकिन उस पॉइंट में बेस्ट करना हमारा काम है और हम करेंगे, यस मैम। है ना। यस मैम। और कुछ क्वेश्चन? नहीं मैम, बस यही वीकनेस और यही पूछना था। तो सारा होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यस मैम। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है। और जी मैम। अपना अटायर पे आप ध्यान रखना, प्लेन कुर्ती आप जो भी हो डालना। हाँ कुर्ती और वाइट लेग वाइट चुन्नी। यस, और चुन्नी भी प्रॉपर, हाँ एक प्लेट्स में। हाँ, बाल आप पोनीटेल कर सकते हो, वो भी नीचे, यस मैम। हाई पोनी नहीं करना है। हाँ नीचे बिल्कुल। हाँ, यस नीचे मैम। जैसा भी आपका दिख रहा है वैसे ही, ठीक है। जी और बहुत ज्यादा बॉडी ऐसे ऐसे नहीं करना है, नॉर्मली आप रख के, यस ऐसे, ठीक है। जी मैम। तो ये सारी चीजों ठीक का है। ध्यान रखना, और अगर आपको नेक्स्ट सेशन की जरूरत हो तो मुझे मैसेज करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर होपफुली योर आपको टाइम ये सेशन गाइडिंग। फ्रूटफुल रहा होगा और आपको सारे आंसर से जवाब मिला होगा। यस मैम। हो सकता है उस समय आपकी तबीयत ठीक ना हो, मन ना कर रहा हो, थोड़े उदास हो, चिड़चिड़े हो, जो भी हो, लेकिन आपको, मैंने जैसे कहा, इमोशंस को ओवरवेल्म नहीं होने देना है। आपको पता है आपको अपना बेस्ट करना है, और चाहे कोई भी कंडीशन हो, अभी तबीयत खराब है, कुछ है, लेकिन आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि वो 10 मिनट आने के लिए आपकी लाइफ में आपको फिर से 1 साल का इंतजार करना होगा। इसलिए डू योर बेस्ट, है ना। और सर की लैंग्वेज में कहूँ तो यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो। अगर आप चाहो तो। यस मैम, मैंने मैसेज भी किया था सर को अभी क्लैरिकल का जब रिजल्ट आया था, और मैम ने बुलाया भी था, निमिषा मैम ने, पर मेरी पोस्टिंग की वजह से मैं आ नहीं पाई थी, पर मैंने सारे वीडियो देखे, एकदम बहुत अच्छा लगा। हम लोग को बहुत खुशी होती है जब आप बच्चे सिलेक्शन लेते हो, और खुशी होगी जब आप पीओ बन जाओगे और आपका मेरे पास मैसेज आएगा कि मैम फाइनली मेरा हो गया। वही मैम, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब ऐसे टीचर्स का देखते हैं ना कि छोटी छोटी चीजें जब नहीं होती हो, फिर अंकुर सर एकदम से ऐसे लाइव आके बोल देते हैं कि ठीक है नहीं हुआ उसको छोड़ो, बस आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जब जो फेलियर्स भी देखे हैं ना मैम, उस टाइम पे पूरी ये ऑफिसर की टीम वो पहले जो प्लेटफॉर्म पे थी, और अभी थ्रू आउट जर्नी पूरा साथ दिया है सबने। और ऑब्वियसली आप बच्चों का भी तो सपोर्ट है, आप भी तो एक अभिन्न हिस्सा हो हमारे पूरे टीम का, है ना। Yes, मैम। तो ये सपोर्ट बना के रखिएगा, और अब हम सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और आपको ऑल द बेस्ट, और आप अपना बेस्ट करेंगे, है ना। यस मैम। ठीक और फिर है, आपको 1 अप्रैल को भी मैसेज करेंगे, और अभी इंटरव्यू के बाद ही मैसेज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल बताइएगा आपका इंटरव्यू कैसा रहा, है ना। फिर उसके बाद जी हम लोग मैम। डिस्कस करेंगे आगे। जी मैम, थैंक यू ऑल सो द मच मैम। बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय बाय मैम।